नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं आप सभी लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। बाकी पुरानी वीडियोस में जो आपने प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। तो मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लेके आया हूँ। ये वीडियो है, आप पूरी देखना कि मैंने जो है पार्टिकल्स जो है 2024 में वी नाउ के क्यों खरीदे, है ना। तो इसके ऊपर मैं लेके आया हूँ अपनी सलाह, अपना ओपिनियन, और जो मैंने फाइंडिंग थी उसके ऊपर मैंने पार्टिकल्स लिए थे। तो मैंने क्यों लिए थे, मैं आज आप लोगों से वो शेयर करता हूँ। वो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो हो सकता है आप लोगों के पास हो, और मतलब मैं अपनी तरफ से भी देना चाहता था जो मुझे मतलब पता लगा था, है ना। पहले तो मुझे ये पता लगा कि वी नाउ बेस्ट क्यों है। वी नाउ में ऐसा क्या है जो बाकी डाटा सेंटर्स में नहीं है, और वी नाउ बेस्ट क्यों है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैंने जो है ये चीज़ जानना चाहा कि वी नाउ बेस्ट क्यों है। फिर मुझे पता लगा इनके पास कंटेनर बेस जो है पायनियर ईडीसी, मतलब वो कह सकते हैं कि डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी है इनके पास, कंटेनर बेस, है ना, पायनियर टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब ये है कि कंटेनर बेस मीन्स आप समझ सकते हो कि ट्रांसेबल, यहाँ से मूव करके अगर मान लो कहीं भी मतलब मूव करना है तो वो डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी कंटेनर बेस्ड पायनियर टेक्नोलॉजी इनके पास है। मतलब ईडीसी एज डाटा सेंटर में अगर मैं बात करूं तो ये टेक्नोलॉजी इनके पास है ना। और दूसरा, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इनके पास है, आप समझ सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली नॉन हैकेबल है और इसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, और अमेरिका के अलावा वी नाउ ने इसे इंडिया में लॉन्च किया था, है ना। तो ये क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी, पोस्ट क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी जो है बेस्ट रही है, मतलब जो वी नाउ की टेक्नोलॉजी में, है ना। और ईडीसी सेंटर जो मुझे पता लगा था ये 90 दिन में जो है अपना कवर कर देते हैं, मतलब बना देते हैं उसे, है ना, रेडी कर देते हैं मतलब। और मेरे को पता लगा था कोलोकेशन डाटा सेंटर्स के बारे में भी, कि वहाँ पे भी इनका जो है बेस्ट काम है, और कोलोकेशन में भी काफ़ी सर्विसेज ये लोगों को दे रहे हैं। और तो फिर कोलोकेशन डाटा सेंटर का भी जो है मैंने जो है जजमेंट लिया, तो वो भी मुझे समझ में आया कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो ये सर्वर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑन रेंट मतलब दे रहे हैं, कोलोकेशंस वाले ही डाटा सेंटर जो हैं ऑन रेंट जाते हैं एक्चुअल में। और ईडीसी वाले जो होते हैं बेसिकली आप पहले वो समझिए, वो होते हैं गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, मतलब 3 मॉडलों पे वो काम करती है ना। तो वो 3 मॉडल, जैसे कल की न्यू हो गया, कल की न्यू गवर्नमेंट के लिए काम करती है। लेट्स सपोज आधार कार्ड हो गया या कुछ हो गया, उसका प्रोसेस जो होता है, नेट हम सर्फिंग करते हैं तो तेज नहीं चलता है, तो उसमें क्या रहता है कि वो तेज चलता है। और इसी वजह से इनका जो एमओयू जो था साइन हुआ था यूपी गवर्नमेंट के साथ, और 13,500 करोड़ का, जिसमें इनको 75 डिस्ट्रिक्ट में 750 डाटा सेंटर ईडीसी जो लगाने थे, जिससे जो सर्फिंग है तेज हो सके। जैसे और दूसरा मतलब बैंक्स वगैरह की भी सर्विसेज, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो पहला जो मॉडल था इनका कल्किन्यू जो गवर्नमेंट के लिए था, दूसरा था न्यूब ग्रैंडी जो पब्लिक के लिए है, जो रेंटल मतलब पब्लिक के लिए, मतलब पब्लिक उसे बाय कर सकती है, मतलब रेंटल नहीं, लेट्स सपोज पब्लिक उसे खरीद सकती है ना। तो ये था पोको मॉडल, है ना। उसके बाद था लिमटी। ये जो था सर, ये था कंपनी के खुद के लिए, और कंपनी इस पे जो है खुद इसको खुद मतलब अपने लिए ही यूज़ करती थी, जो मुझे सुनने में आया था उस समय, है ना। तो मुझे ये सब लगा। और हाइपर स्केल डाटा सेंटर अभी वी नाउ इंफ्राटेक ने जो है अभी किसी से परचेज़ किया है, 400 सर्वर जिसमें है, और 200 मैंने सुना है कि अभी और लगने हैं। तो ये सब चीज़ें सुनी थी मैंने, और ये न्यूज़ तो मैंने चलो अभी सुनी है। तो काफ़ी मैं इस चीज़ों को लेके जो है पॉजिटिव हुआ, है ना। तो कि मुझे समझ में आया कि यार इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक्चुअल में मतलब सबसे हटके है, मतलब सबसे, जैसे ये कंटेनर बेस्ड पॉइंटेड ईडीसी टेक्नोलॉजी ये वर्ल्ड में जो किसी के पास नहीं है, वो वी नाउ के पास थी। दूसरा, अमेरिका के बाद वो क्रिप्टोक्रेसी ईडीसी टेक्नोलॉजी जो मैंने आपसे बात की थी, पोस्ट, है ना, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोक्रेसी टेक्नोलॉजी। तो आप मोटा मोटा ये समझ के चलिए कि वो टेक्नोलॉजी अमेरिका के बाद इंडिया में ये लाए हैं, है ना। ईडीसी ये जल्दी से जल्दी 90 दिन में रेडी कर देते थे। कोलोकेशन डाटा सेंटर्स की अगर बात करूँ तो वो भी, उसमें भी इनका काम जो है बेस्ट है। और इन्होंने एक बेस्ट चीज़ और बोली थी
कि कोलोकेशन डाटा सेंटर में क्या होता है कि ये लोग मिल के काम करते हैं। लेट्स सपोज मैंने गाड़ी असेंबल कराई, मेरा बम्पर कहीं से आ रहा है और मेरे टायर कहीं से आ रहे हैं, है ना? तो अलग-अलग चीज़ें हैं। तो कोलोकेशन डाटा सेंटर में सभी कंपनी जो है मिल के काम करती थी। तो उसमें भी इन्होंने बोला था कि हम खुद का कोलोकेशन डाटा सेंटर जो है खुद के काम करेंगे, खुद ही हम बनाएँगे। इनफैक्ट सर्वर भी खुद बनाएँगे, बेचेंगे भी खुद और सारी चीज़ें हम खुद करेंगे। ये अपने आप में इंडिया की मतलब जो मैंने सुना था काफ़ी ज़्यादा मतलब ये चैलेंजिंग काम था और इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम ये भी जो आने वाले समय में खुद का ही कोलोकेशन, खुद की ही सारी सर्विसेज जो लोगों को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें भी मुझे जो है काफ़ी इनसे मतलब बेनिफिशियल जो सुनने में आई थी, तभी मैंने यहाँ पे जो है तो मतलब विचार किया था कि मैं मतलब यहाँ पे जो है पैसे लगाऊँ, है ना? तो बेसिकली और अगर मैं बात करूँ इनके ईडीसी सेंटर कितने हैं टोटल, तो इनके ईडीसी सेंटर आप मोटा-मोटा ये समझ के चलिए 7 ईडीसी सेंटर है। 8वाँ अगर बात करूँ तो वो वीनो इंफ्राटेक का आएगा भिवंडी वाला, जो अभी रिसेंटली अभी जो परचेज़ हुआ, जिसमें 400 सर्वर हैं और 200 का और प्रोजेक्ट वहाँ पे जो अभी चल रहा है ना? और मैं बात करूँ कोलोकेशन डाटा सेंटर्स की, तो वो ऑलमोस्ट 6 से 7 वो भी हैं जो मुझे समझ में आया, है ना? जो हमारा एसएलबी मॉडल था, वो ईडीसी डाटा सेंटर पे नहीं था। वो हमारा एसएलबी मॉडल जो था, वो आप सभी को पता होगा, वो कोलोकेशन डाटा सेंटर्स में था। मतलब कोलोकेशन डाटा सेंटर्स की सर्विसेज में प्रोवाइड जो है करवाना था। मतलब उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ से हमें रेंट आता था, जो इनके क्लाइंट्स थे, मतलब जहाँ से हमें रेंट आता था, जो आगे अभी जो है चल रहा है, उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना? तो ये सब चीज़ें मैंने देखी, तब जाके मैंने ट्रस्ट किया, तब जाके मैंने जो है वी नाउ में अपने पार्टिकल्स खरीदे, है ना? मेरे खुद के कितने पार्टिकल्स हैं सर? अप्रॉक्सीमेटली होंगे सर, मतलब मैं अभी डिस्क्लोज़ तो नहीं कर सकता, पर ठीक है, मैंने भी लगा दिए छोटे-मोटे। मैंने कहा चलो एटलीस्ट रेंटल इनकम आएगी, है ना? बाकी जो मेरा विचार था वी नाउ को लेके, वी नाउ में ऐसा क्या है कि वी नाउ जो है मतलब काफ़ी मतलब उसमें चल रही है, मतलब ट्रेंडिंग में भी, और काफ़ी मतलब इनका अपना बेस्ट मतलब आईटी टेक्नोलॉजी में इनका बेस्ट नाम है। तो फिर मेरे को समझ में आया और इन्होंने खुद बोला था, जैसे अभी ये सर्वर वगैरह परचेज़ करते थे, जैसे असेंबली परचेज़ करते थे डेल वगैरह या इन कंपनियों से, तो अब इन्होंने ये बोला था कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, खुद की ही सारा कुछ जो है ये करेंगे। तो बेसिकली ये मेरी समझ में आया। बाकी देखते हैं आगे चल के केस का क्या होता है, बट ये काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव थी, तो मैंने जो है इसमें पैसा इन्वेस्ट किया। बाकी आपको पता ही है टीडीएस, जीएसटी और आईएसओ, है ना? और मैंने एक चीज़ और सुनी थी, ये मतलब सुनी नहीं थी, मतलब देखी भी है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैंने ये देखा था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जैसी कंपनियों में भी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफवेयर, मतलब इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि मतलब कंपनी रजिस्टर है। मतलब जैसे हम इंडिया में भी अगर कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं, तो हमें एक एस्टैब्लिश करना पड़ता है सर्टिफिकेट मार्केट का, तो वो इन लोगों का वहाँ पे भी था। तो इसका मतलब ये इन लोगों की तैयारी वहाँ पे भी चल रही थी। तो काफ़ी चीज़ें सोच समझ के मैंने जो है यहाँ पे पैसा लगाया था। कई लोग कह रहे थे कि नहीं, आपने बिना सोचे लगा दिया। नहीं सर, सारी चीज़ें देखी हैं, समझा है, तभी हम इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है। बाकी आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं यही कहूँगा, कुछ समय मुझे ऐसा लगता है और लग सकता है, और जल्दी से जल्दी मैं कह रहा हूँ समा बीते और हम लोगों का जो है रेंट क्रेडिट हो। मैं तो यही चाहूँगा, है ना? बाकी आप सभी लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।